हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अखिल भारतीय श्री राम जानकी नूतन बधाई चौरसिया समाज मंदिर में स्वामी बैंकर दास महाराज की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अयोध्या के गोला बाजार ऋण मोचन घाट स्थित अखिल भारतीय श्री राम जानकी नूतन बरई चौरसिया समाज मंदिर में साकेत वासी महंत श्री स्वामी बाबा बैंकर दास महाराज यह मंदिर के संस्थापक महंत थे। इन्हीं की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और साकेत वासी महंत बाबा बैंकर दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसी अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ और सभी अयोध्या के साधु संत महंत व श्रद्धालु ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अखिल भारतीय श्री राम जानकी नूतन बधाई चौरसिया समाज मंदिर में स्वामी बैंकर दास महाराज की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अयोध्या के गोला बाजार ऋण मोचन घाट स्थित अखिल भारतीय श्री राम जानकी नूतन बरई चौरसिया समाज मंदिर में साकेत वासी महंत श्री स्वामी बाबा बैंकर दास महाराज यह मंदिर के संस्थापक महंत थे। इन्हीं की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और साकेत वासी महंत बाबा बैंकर दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसी अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ और सभी अयोध्या के साधु संत महंत व श्रद्धालु ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। क्या कार्यक्रम? श्री स्वामी बैंकर दास जी महाराज का ये 44वां पुण्यतिथि है और इस मंदिर का संस्थापक महंत भी महाराज जी हैं, जो कि 1916 में इसका स्थापना हुआ है। 1916 ईस्वी में इसका स्थापना मंदिर का हुआ है। तो ये 44वां पुण्यतिथि है। सावन शुक्ल द्वितीया को पुण्यतिथि मनाई जाती है। अयोध्या धर्मनगरी में रामानुजीय परंपरा की शीर्ष पीठ काशलेश सदन के संस्थापक आचार्य स्वामी रामनारायणाचार्य महाराज का संतान ने श्रद्धापूर्वक याद किया। मां का था उनके 37वें पुण्यतिथि महोत्सव का। इस अवसर पर शनिवार को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में रामनगरी के विशिष्ट संत महंत और धर्माचार्य ने पूर्वाचार्य की प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। संतान ने संस्थापक आचार्य के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला। काशलेश सदन के वर्तमान पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर महाराज ने कहा कि उनके गुरुदेव अप्रतिम प्रतिभा के धनी संत थे। उनकी गणना सिद्ध संता में हाती रही है। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। रामनगरी के सभी संत महंत उनका आदरपूर्वक सम्मान करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने आश्रम का सर्वांगीण विकास किया। जीवन पर्यंत मठ के उत्तरात्तर समृद्धि में लगे रहे। आज उन्हीं की देन है कि आश्रम अयोध्या नगरी के प्रमुखतम पीठा में से एक है, जहां संत, विद्यार्थी व आगंतुक सेवा सुचारू रूप से चल रही है। अंत में स्वामी वासुदेवाचार्य ने पधारे हुए संत महंत और धर्माचार्य का स्वागत सत्कार किया। पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में संत महंत, धर्माचार्य व भक्तगणा ने प्रसाद पाया। इस मौके पर मणिरामदास छावनी उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिलीरमण शरण, उत्तर ताताद्रिमठ जगद्गुरु स्वामी अनंताचार्य, जगद्गुरु स्वामी रामदिनेशाचार्य, गापाल मंडपम महंत स्वामी कुरेशाचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, बड़ा भक्तमाल महंत अवधेश दास, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी डा अनिल मिश्रा, हनुमत निवास महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण, मंगल भवन पीठाधीश्वर महंत रामभूषण दास कृपालु, वेद मंदिर महंत रामनरेश दास, श्रीरामाश्रम महंत जयराम दास, महंत राजू दास, महंत रामकुमार दास, महंत हरिसिद्धि शरण, महंत शशिकांत दास, महंत कमलादास रामायणी, महंत रामनरेश शरण, महंत संताश दास, महंत तुलसीदास, पार्षद पुजारी रमेश दास, प्रियेश दास आदि संत महंत व भक्तगण उपस्थित रहे। जिले के इनायगा के खड़बड़िया चौराहे के पास शुक्रवार की देर शाम शहर के ग्रामीण क्षेत्र इनायत नगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराकर गड्ढे में पटल गई। पोल टूटकर ट्राली पर जा गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 दर्जन लोग घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब सभी श्रद्धालु प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गहनागन में दर्शन पूजन कर वापस अपने गांव लौट रहे। रास्ते में ओवरटेक करने की फिराक में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। वहीं घटना के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों के साथ तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार सभी लोग देहली बाजार सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। दरअसल डॉक्टरों ने इलाज के दौरान माधुरी पत्नी वीरेंद्र कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष, लीलावती पत्नी अवधेश प्रसाद उम्र लगभग 47 वर्ष की मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराया तहसील अंतर्गत पुलिस चौकी देहली बाजार के पिरोकला गांव के बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली से महिला व पुरुष मिलाकर कुल 26 लोग आए हुए थे। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि थाना इनायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मिल्कीपुर खजुराहट संपर्क मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली ओवर स्पीड ओवरटेक के कारण बिजली के खंभा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई व अन्य यात्रीगण घायल हो गए। पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को थाना इनायत नगर क्षेत्र में मिल्कीपुर खजुराहट संपर्क मार्ग पर अछौरा के निकट स्थानीय गहनागन मंदिर मेले से श्रद्धालुओं को लेकर एक ट्रैक्टर ट्राली लौट रही थी, जो ओवर स्पीड थी और आगे चल रही एक दूसरी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क के किनारे एक बिजली के पोल से टकरा गई। मौके पर ट्राली पलट गई थी। ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 30 से 35 लोगों के आसपास सवार थे, जो बगल के ही थाना क्षेत्र धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले थे। इस घटना में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है, जिसमें एक की उम्र 52 वर्ष, दूसरे की उम्र 50 वर्ष और तीसरे की 20 वर्ष थी। ट्रैक्टर ट्राली में जो लोग सवार थे उसमें करीब 27 से 28 लोग घायल हुए हैं और इसमें जो भी घायल थे उनको तत्काल प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल भिजवाया गया है। मृतकों का पंचनामा, पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रशासन के स्तर पर इसमें जो भी सहयोग है और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई हो प्राथमिकता के स्तर पर कराई जा रही है। जो मेरे संज्ञान में आया है कि ये लोग शिव मंदिर जो गानागन में है वहाँ दर्शन करने आए थे और रायबरेली रोड पर वापस हलियापुर की तरफ जा रहे थे। एक ट्राली पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और वो सड़क ठीक न होने के कारण ट्राली पलट गई, जिसमें शायद 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन हमारे चिकित्सालय में तो 10 लोग आए और सारे लोग हड्डी और आंतों और सामान्य सर्जरी के मरीज हैं। सबको देखा गया, सबको इलाज किया गया, पट्टी कर दी गई है और सब लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस समय खतरे में हो। ये घटना कब की है? कब यहाँ ये घटना मुश्किल से 2 घंटे की है, 1.5-2 घंटे के बीच की है। और हमारे पास जो ये मरीज हैं ये पिछले 1 घंटे से धीरे धीरे आ रहे हैं, 2-2 एक तक। क्या कुछ अनुमान है कि कितने मरीज होंगे, कितने यहाँ पे हैं? 10 हमारे यहाँ आए हुए हैं और उसके बारे में और नहीं बता सकते। गाड़ी वाला जा मार दिया आगे से और गाड़ी खंभा में लड़ गई। करंट वगैरह रहा था, जा रहा था लाइन में, तो गाड़ी पलट गई, ताली पलट गई, इस तरह दबा गए मैंने सर। कितने लोग की मौत? 2 लोग की मौत हो गई। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? गानागन मंदिर, घना बाबा मंदिर से जा रहे थे घर। कहाँ था? पेरुकला। रहने वाले का नाम क्या? कितने लोग थे ट्राली में? उसको नहीं पता है सर। आप कौन है? वो गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी हमारे दादाजी चला रहे थे, हम भी रहे थे साथ दोनों लोग। अयोध्या के शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड का मामले को लेकर अपना दलबा बलिहारी कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में 1 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे। अपना दलबा बलिहारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान उन्होंने एक संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अयोध्या पुलिस के इस खुलासे पर जिस प्रकार से हत्या में पुलिस प्रशासन केवल एक व्यक्ति को जेल भेजकर तथा सुप्रिया से अवैध संबंध बताकर मुख्य तत्वों को छुपाते हुए इतने गंभीर विषय की लीपापोती कर दी गई है। तमाम शैक्षिकी और सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाने पर भी सत्यता को सामने नहीं लाया गया, इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई संदिग्धता के घेरे में आ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से मांग की है कि इस मामले पर सीबीआई द्वारा व किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा निपट रूप से जांच कराई जाए एवं उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए।
इस सत्याग्रह पर बैठे अनिल पटेल जिला अध्यक्ष गोंडा, दिशा पटेल राष्ट्रीय महासचिव महिला मंच, अमर बहादुर यादव, हर्षित शर्मा, निर्मल वर्मा, आशु सिंह पटेल, रालोद अध्यक्ष राम सिंह पटेल आदि लोग मौजूद रहे। बता दें कि 1 जून को शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुप्रिया वर्मा हत्याकांड को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं, जो कि अयोध्या जैसी पावन नगरी पे, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया सुप्रिया वर्मा की हत्या की गई 36 चाकू मारकर, जो कि 5 महीने की गर्भवती महिला भी बताया गया है इनको। और मैं अपने इस प्रदेश के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे ये मांग करती हूँ कि महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेसिकली जो सुप्रिया वर्मा जी की हत्या हुई है, इस पे जो चीज़ें चल रही है अभी तक कोई पूर्णतः कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि उस पर CBI जांच लगाकर असली कातिल कौन है, असली गुनहगार कौन है, उसको सामने लेके आएँ, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको न्याय दिलाएं। दिशा पटेल, अपना दल बलिहारी पार्टी, राष्ट्रीय महिला महामंच। ये अयोध्या की धरती है और मुख्य रूप से आज हम अयोध्या की धरती पर अपने मीडिया के साथियों, अपने पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये नगरी भगवान राम के नाम से जानी जाती है और ये भगवान राम के नाम से पूरा देश इस नगरी को जानता है, अयोध्या नगरी को, और पूरी दुनिया इस नगरी को जानती है। यहाँ तक कि मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या है। और इस अयोध्या में अपराध की एक ऐसी घटना हुई 1 जून 2022 को, सुप्रिया हत्याकांड, जिसकी पूरी तरीके से लीपापोती करके इत्सरी करना चाहती है। आज हम लोग अपने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से यह मांग करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं कि सुप्रिया हत्याकांड की CBI जांच कराई जाए, या जो है किसी जो है रिटायर्ड जज से उसकी जो है जांच करा करके जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। और इसी बात को लेकर के 9 अगस्त को, जिस रोज क्रांति दिवस होता है, उस रोज हम लखनऊ पर गांधी प्रतिमा के सामने जो है सत्याग्रह करेंगे पूरे प्रदेश। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा व दिगंबर अखाड़ा के महंत दिवंगत रामचंद्र परमहंस दास की 19वीं पुण्यतिथि के पूर्व संतों ने उनके समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो इस दौरान संतों ने सरयू तट स्थित इस समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मांग की है। दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस दास के पुण्यतिथि के पूर्व सरयू तट पर स्थित समाधि स्थल पर संतों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा करते में सरयू तट स्थित समाधि स्थल को विकसित करने की मांग केंद्र व प्रदेश सरकार की है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने दौरान कहा कि महंत रामचंद्र परमहंस दास ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के नेतृत्व में ही विवादित ढांचा गिराया गया, जिसके बाद आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज यहां पर आने के बाद याद आया कि जब 19 वर्ष पहले परमहंस दास की चिता जल रही थी तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यहां पर आए थे और कहा था कि एक ना एक दिन हम सभी को जाना है, लेकिन हमारे पार्टी में एक ऐसा नेता आएगा जो भगवान के इस भव्य मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करेगा। और बात दिन आ गया जब 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जिस स्थान पर रामलला विराजमान एवं राम जन्मभूमि है, तो उनकी बातें सत्य साबित हुई। आज उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अयोध्या के विकास को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि भव्य मंदिर निर्माण के साथ सरयू तक स्थित महंत परमहंस दास की समाधि स्थल को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालु अपना मन शांत करने के लिए इस स्थल पर पहुंचे। परमहंस दास के शिव नारायण मिश्र ने बताया कि गुरुजी ने सन 1949 से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी और आज राम मंदिर बन रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पूज्य गुरुदेव की हमेशा से ही रही थी। आज जिस प्रकार प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, काशी और मथुरा में भी मंदिर का निर्माण होगा और भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि के रूप में हम लोग आज यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ अभी अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्य एवं
विभिन्न जनपदों से आए हुए राम भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य यहाँ आकर के अभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राम मंदिर के लिए महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने शुरू से ही लेकर सन 49 से लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उनका सपना यह साकार हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो और यह देश हिंदू राष्ट्र हो। तो वह समय आ गया है, उनका सपना साकार धीरे धीरे होने जा रहा है और हो भी रहा है। राम मंदिर चूंकि निर्माण हो रहा है तो इसलिए आगे बढ़ते क्रम में ये इनका जो योगदान था हम लोग कभी भूल नहीं सकते। पूरा संत समाज वो सबके थे, पूरा संत समाज, पूरा देश उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कारण है कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को जो है समर्पित किया था और हिंदुत्व का अलग जगाने वाले, राम मंदिर आंदोलन का अलग जगाने वाले वही थे। आज हम लोग उनका पुण्यतिथि उत्सव के रूप में मना रहे हैं। क्या नाम है? आचार्य नारायण मिश्रा, अध्यक्ष श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास सेवा ट्रस्ट। तिथि हमारे पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की थी। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अयोध्या के संत महंत, अयोध्या के राम भक्त लोग यहाँ आए हैं। परमहंस जी ने जो घोषणा किया था उस घोषणा को हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण किया है। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2023 के दिसंबर तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 2024 के जनवरी में, 14 जनवरी के बाद भगवान रामलला की स्थापना अपने जगह पर, जहां पहले विराजमान थे, अपने नवीन दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर हो जाएगी और इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ रहेगा। ये हमारे विश्व का सबसे ऐतिहासिक फैसला था कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 9 नवंबर 2019 को मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हुआ और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया और अभी 1 जून को मंदिर का निर्माण की प्रथम शिला योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है हम सब लोगों की उपस्थिति में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कल्पना पूज्य परमहंस जी ने किया था वह कल्पना अब धीरे धीरे साकार होती जा रही है। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, राम राज्य बने, ये कल्पना जो परमहंस जी ने किया था उनकी कल्पना आज पूरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सीय सेमिनार का भी आयोजन हुआ, जिसमें चंदन हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर डीपी प्रजापति एवं डॉक्टर इमरान अहमद खान का गुर्दे के रोगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त इन रोगों में होम्योपैथिक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान होम्योपैथिक एसोसिएशन अयोध्या इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर विनय छाबड़ा व सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा देवकाली तिराहे पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन की प्रतिमा स्थापित कर तिराहे का नाम हेनीमैन तिराहा घोषित करने की मांग शासन से की गई है और होम्योपैथिक के विकास एवं प्रचार प्रसार को लेकर सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने होम्योपैथिक चिकित्सालय की दशा सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट देने की भी मांग की गई है। इस सेमिनार के आयोजन में शहर के अनेक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शून्य रईस अहमद, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर सीपी आर्या, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर ब्रिज किशोर, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर अभिषेक वर्मा, डॉक्टर मनोज कुशवाहा, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर आलोक वर्मा, डॉक्टर विशिष्ट यादव, डॉक्टर विजय बहादुर व अन्य लोग उपस्थित रहे। एक लाइन में मैं केवल कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को थोड़ा ये पता हो कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, किस चीज़ों में हम हाथ लगाएं, किस में न लगाएं। तो मेन ये सार था कि हमें जो है हर चीज़ में हम अपने को ये ना कहें कि हम यही ठीक कर देंगे, यही ठीक कर देंगे। तो एक जानकारी दिया गया इस प्लेटफार्म से, एलोपैथ को हम केवल नीचा दिखाने का प्रयास न करें, उसको जो हमारे बस का ना हो उसको हम रेफ़र करना सीखें, आगे बढ़ाएं सीखें, उसको मरीजों को उसकी प्रॉपर जानकारी दें। और दूसरा ध्येय हम लोगों का था कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान हमारे ऊपर थोड़ा कम दे रही है होम्योपैथ पे, आयुष पद्धति पे। हालांकि ये सरकार थोड़ा बढ़ावा दे रही है, लेकिन बजट का 2% 1% हम लोगों का मिलता है टोटल बजट का। एलोपैथ के टोटल बजट का हम लोग केवल 2% मिलता है। तो ये हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो हैं जो किराए पे चलते हैं हॉस्पिटल्स, वो सबको हम बढ़ाएं, उनके लिए ज़मीन दें, उनके लिए स्थान दें
जिससे हमारे डॉक्टर एक सम्मानजनक स्थिति में, जबकि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पे 2-2, 300 मरीज देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे हम लोगों को अभी वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोगों के जो फादर हैं, जो इस पैथी के जनक हैं, डॉक्टर सैमुअल हेलमैन, उनकी प्रतिमा को मेडिकल कॉलेज के किसी चौराहे पे हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने महापौर जी से ज्ञापन भी 2 बार दिया है कि वहाँ पे एक प्रतिमा के रूप में हेलमैन चौराहा बनाया जाए, जिसे वो मेडिकल कॉलेज के पास है, इसलिए इस चौराहे का नाम हेलमैन चौराहा दिया जाए। और हम लोगों का होम्योपैथी का प्रचार प्रसार थोड़ा इससे सेमिनार हम लोगों की मीटिंग्स में होने चाहिए, जिसमें आपस में आदान प्रदान हो जानकारियों का, क्योंकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है और इसको छुपाने से कम होती है, इसलिए जितना आप बांटिए उतना ही बढ़ेगा। डॉक्टर धर्मेंद्र, सबसे पहले मैं अयोध्या शहर का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आज यहाँ बैठ के हम लोगों के तमाम डॉक्टरों के बीच में चंदन हॉस्पिटल की तरफ से अपना एक विज़न रखने आए थे, स्पेशली जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में, कि भाई एक वक्त था जब लोग बड़ा इलाज और महंगा इलाज कराने के लिए लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली यहाँ सब जाना पड़ता था। आज एक छोटे तो ना कहा जाएगा, लेकिन आज यूपी के लोगों को उनके बगल के शहर में एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे उच्च से उच्च क्वालिटी की और सबसे एडवांस चिकित्सा प्रदान करने का मौका हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमर सिंह के विजन के अंडर हम लोग देना चाहते हैं। उसी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ हम लोग आए थे। मैं डॉक्टर इमरान हूँ। मैं चंदन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट के अंतर्गत, particularly ये अयोध्या में जो BOMS, BHMS डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था, जिसमें जो एडवांसेस हैं किडनी डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट के एडवांसेस हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, उन सब के बारे में उनको बताने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि अब ये इलाज जो है बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के लिए ना उनको दूर जाना है और ना पैसे की चिंता करनी है। चीज़ें उनके घर के पास हैं और अफोर्डेबल प्राइजेज में है, उनको उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में हमारे चेयरमैन के होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और चंदन हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मोस्टली हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज CKD के बारे में चर्चा की गई और आज के डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है, जिसे रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया कि आगे की सर्जरी कैसे होने वाली है। CKD के बारे में मोस्टली इन्होंने बताया कि CKD जो होती है मोस्टली जो होती है वो ओबेस पर्सन में होती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इज़ द मेन कॉज ऑफ CKD। और दूसरी तरफ जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो मिनिमम इंसिजन के साथ की जाती है, ब्लीडिंग कम होती है और सेम डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो आज की डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी है। आने वाला समय रोबोटिक सर्जरी का है। रोबोटिक सर्जरी होती है ये टोटली ये डॉक्टर्स और रोबोट आप समझ ही रहे होंगे, रोबोट की तरह परफॉर्म की जाती है। इसमें 2 सर्जन होते हैं और एक रोबोट के थ्रू परफॉर्म होती है सर्जरी। और इसका मेन उद्देश्य होता है कि हम कम से कम चीरा लगे और ब्लीडिंग कम हो, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले और पेशेंट सेम डे या 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तो रोबोटिक सर्जरी का है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सर ये कॉस्ट ये जिसकी कॉस्ट देखी या तो ये 1-1.5। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।